हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। आज एक बहुत ही आशीषित बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखी है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यकीनन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे अलग अलग समय में, अलग अलग तरीकों से और अलग अलग ऋतुओं में हमसे वादे किए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है उसका हर वादा, हर प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है उसका वादा जो हमारे जीवन में पूरा होता है, उनमें से बहुत से वादे ऐसे हैं जिनका पूरा होना हम पर निर्भर करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे लिए आश्रय कर्म करना चाहता है। सुने, परमेश्वर ने मूसा नामक एक व्यक्ति को चुना और जिससे कहा, मेरे लोग जो मिस्र की गुलामी में है तुझे उनको छुड़ाना है और कनान देश में बसाना है। और मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार इजराइलियों को छुड़ाता है, मिस्र से निकालता है, जंगल में लिए चलता है और फाइनली कनान देश में लगभग पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद लिखा है परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेता है और उसकी जिम्मेदारी यहोशू नामक व्यक्ति के कांधों पे देता है। और परमेश्वर उससे कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उस काम को जो उसके द्वारा होना था लेकिन वो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, तू उसको पूरा कर। मेरी इजरायली प्रजा को ले और कनान देश में ले जा और उनको बसा। और यहोशू को परमेश्वर चुनता है और यहोशू खड़ा होता है और यहोशू को कनान देश का पहला देश, पहला नगर जीतना है, और वो यरीहो था। और यरीहो की सारी जानकारी, यरीहो का सारा भेद यहोशू भेदियों को भेज के मंगा लेता है। और जब वो उस देश को अर्थात उस नगर को जीतने के लिए निकलता है, तब लिखा हुआ है वे निकलते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। तीसरा अध्याय, यहोशू तीसरा अध्याय, उसकी पहली आयत। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ में शित्तीम से पूछकर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहां टिक गए। वे क्यों वहां टिक गए? जब परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी है और परमेश्वर ने यहोशू से कहा है कि तू जा और यरीहो को जीत ले, तब वे वहां क्यों टिक गए? क्योंकि 15वीं आयत सुने, उनको परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है, उनको परमेश्वर ने जो वादा दिया है, उसके पूरा होने में ये यरदन नदी एक बाधा के रूप में उनके पास सामने खड़ी है। क्यों उनको टिकना पड़ा? क्योंकि 15वीं आयत में लिखा है, उन दिनों में यरदन का जल अपने तट के ऊपर से बहा करता था। क्यों? क्योंकि वो दिन ऐसे थे जब नदी में बाढ़ आई हुई थी, या वो दिन ऐसे थे जब नदी का जल ओवरफ्लो हो रहा था। और अब उनके सामने विकल्प है, या तो वो बहुत सारे दिन वहां ठहर के वेट करें कि नदी की स्थिति बदले, या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से डायरेक्शन मांगे, परमेश्वर से निर्देश मांगे। और यहोशू परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है और फाइनली परमेश्वर उसको बताता है, परमेश्वर कहता है कि याजकों से बोल वाचा का संदूक अपने कांधों पे उठा ले, और इजरायली प्रजा से बोल याजकों के पीछे पीछे चले। और जब वे याजक अपना पांव यरदन नदी पे रखेंगे, तब यरदन दो भाग हो जाएगी और वे पार उतर जाएंगे। और वैसे ही होता भी है, याजक लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, संदूक को कांधों पे उठाते हैं और प्रजा उनको फॉलो करती है। और जब वे यरदन तट पे आते हैं, अपना पहला कदम रखते हैं, यरदन दो भाग हो जाती है। और जब वो दो भाग हो जाती है, 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, तब वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। परमेश्वर ने याजकों के द्वारा, याजकों के कांधे पे जो संदूक था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी, मानो अपने ही कदम को उस नदी में रख दिया। और परमेश्वर का संदूक उठाए हुए याजकों का कदम जैसे ही नदी में पड़ा, लिखा हुआ है वे नदी दो भाग हो गई और इजरायली पार उतर गए। मैं आपसे बोलूं, आपके पास और मेरे पास भी एक परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए भी हमारे जीवन में हमारी आशीषों को रोके हुए नदी जैसी परिस्थितियों को सुखा सकता है। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इजरायली कौम के लिए किया, और वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यरदन नामक जिन परिस्थितियों ने मेरा और आपका रास्ता रोका है, परमेश्वर उसको सुखा सकता है, परमेश्वर उसको बदल सकता है। लेकिन आपको पता है ये कब हो पाया?
न केवल तब जब याजकों ने संदूक उठाया, न केवल तब जब याजकों ने अपना पांव यरदन नदी में रखा, न केवल तब जब इजरायली प्रजा ने याजकों को फॉलो किया, उनके पीछे पीछे चले, लेकिन सुने जितनी बड़ी जिम्मेदारी याजकों के कांधों पे थी, वो संदूक उठाए हुए थे और उनका पांव यरदन पे पड़ना था और यरदन तब दो भाग होती, वैसे ही जिम्मेदारी परमेश्वर ने विश्वासियों को, इजरायली कौम को भी दी थी। परमेश्वर ने कहा था मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, एक शर्त पे। सुने वे क्या शर्त परमेश्वर ने रखी थी? 3 अध्याय 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्रय कर्म करेगा। और मैं आपसे बोलूं, आपका आश्रय कर्म बस उतना ही दूर है जितनी दूर हमसे पवित्रता है। मैं आपसे बोलूं, यदि आपको अपना आश्रय कर्म हासिल कर लेना है, यदि आपको अपना आश्रय कर्म प्राप्त कर लेना है, यदि आपको अपना आश्रय कर्म हासिल करना है, और यदि कोई यरदन नदी है जिसने आपका रास्ता रोक रखा है, वे यकीनन आपके लिए भी सूख जाएगी, यकीनन आपके लिए भी 2 भाग हो जाएगी। लेकिन कब? जब उसकी प्रजा अर्थात मैं और आप अपने आप को पवित्र कर लेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने और बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता ही एकमात्र वो रास्ता है जो नदियों में रास्ता बना देता है। और मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर ने जितनी जिम्मेदारी याजकों को दी थी, परमेश्वर ने वैसे ही जिम्मेदारी इजरायली कौम को दी थी, और वही परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे मांग करता है। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, हम में से बहुतों की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में आज तक इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने परमेश्वर की मांग को पूरा नहीं किया है। आपका आश्रय कर्म बस द्वार पे ही है, आपका आश्रय कर्म बस बहुत निकट ही है, लेकिन परमेश्वर की इस मांग को पूरा करें। पवित्र हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बनाने और बुलाने वाला पवित्र है। कितनी अद्भुत आयत है, एक बार फिर सुने। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्यों पवित्र करें? क्या जरूरत है पवित्र होने की? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्रय कर्म करेगा। मैं कहूँ आप आज पवित्र हो जाएं, परमेश्वर कल आपके लिए आश्रय कर्म कर देगा। आप आज परमेश्वर के सांचे में ढल जाएं, उसकी पवित्रता के सांचे में आ जाएं, कल परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। यदि परमेश्वर इजरायलियों के लिए उतर आया, तो वही परमेश्वर मेरा और आपका है, वे हमारे लिए भी उतर आएगा। लेकिन क्या मैं और आप इस पवित्रता की मांग को परमेश्वर के लिए पूरा कर रहे हैं? यदि मैं और आप अपने आप को पवित्र बना लें, तो मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी वही काम करेगा जो उसने इन लोगों के लिए किया। होने दें ये वो दिन बने जब मैं और आप परमेश्वर के निकट पवित्रता की खोजी हो जाए। मैं और आप परमेश्वर के निकट उसकी पवित्रता के, वो पवित्रता नहीं जो हमने बना रखी है, लेकिन वो पवित्रता जो बाइबल मांग करती है, जो परमेश्वर मांग करता है। आप आज पवित्र हो जाएं, कल परमेश्वर आपके लिए आश्रय कर्म करेगा। आप आज पवित्र हो जाएं, कल आपकी यरदन सूख जाएगी। आप आज पवित्र हो जाएं, कल आप उस स्थान पे होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। आज एक बार फिर से इस वचन के सुनने वाले तमाम लोगों के लिए प्रार्थना है, अपनी उस पवित्रता का खोजी हमें बना दें, अपने उस पवित्रता का जिसके बिना कोई आपको ना देखेगा। हम आपको देखना, हम आपको पाना, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। दया करें हर एक को इन सब दिनों में जो अपने घर में बंद रहने के दिन हैं, आपकी पवित्रता को खोजना सिखा दें, ताकि हमारा आश्रय कर्म हमारे हाथों में आ जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में।